Hi everyone, how are you all? I hope you are doing well. So in the last few days I got a lot of queries regarding IDBI executive vacancy, like should we fill this form or not? Because as we have seen in the advertisement, there are pros and cons. Luring thing क्या है, attractive thing क्या है कि इसकी 920 वैकेंसी है, which is a lot in numbers. And मेरी मानो तो ये वैकेंसी अब की बढ़ने वाली है, 1200-1300 तक जाएगी, which is bumper वैकेंसी for this year. ठीक है, ये है आपकी एक पॉजिटिव बात. और क्या है पॉजिटिव बात की इसकी अभी जो एग्जाम होगी वो 4 या 5 सितंबर को होगी. 1 महीने बाद ही एग्जाम है और इसकी जो रिजल्ट है वो भी आपको नवंबर-दिसंबर तक फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जानी है. तो अगर जिसको बहुत जल्दी में जॉब चाहिए उसके लिए जॉब बेहतरीन है. कॉन्स की बात करते हैं. मैम हमने देखा है नोटिफिकेशन में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है. तो क्या 3 साल खत्म होने के बाद हमें टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा? फिर अगर कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हमारा पेस एक खत्म सा हो जाता है. तो चलिए बात करते हैं इस बारे में. तो नो डाउट पॉजिटिव बात तो इसकी खूब है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं. अब हम कॉन्स को एक एक करके बात करते हैं. कॉन्स की कि 3 साल बाद अगर हमें निकाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? आईडीबीआई की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है गाइस कि एग्जीक्यूटिव को धक्के मार के निकाला गया है. ठीक है, आपको पहले साल में कुछ सैलरी मिलती है, फिर सेकेंड ईयर मिलती है, फिर थर्ड ईयर मिलती है और उसके बाद वो आपको परमानेंट कर देते हैं. ये इनका आईडीबीआई का 3 साल का एक जॉब में एंट्री पाने का इनका एक अलग फंडा है. ठीक है, तो ये इनका एक अलग थिंग है. जैसे कि आप बैंक में एंट्री पा सकते हो, उसके बाद आपको 3 साल के बाद ये आपको सीधा एएम बना देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर. आपको एक एग्जाम देना होगा विच विल बी कंडक्टेड बाय आईडीबीआई ओनली. अगर आप सीधा भी एग्जाम देते हो तो आपको पीजीडीपीएफ कोर्स करना पड़ता है जिसमें आपको 3.5 लाख रुपए भरने पड़ते हैं पीजीडीपीएफ कोर्स करने के लिए. आप असिस्टेंट से जाओगे, वहां पे आपको एक फिर से रिटन और इंटरव्यू देना पड़ेगा और फिर आप डायरेक्टली एएम बन जाओगे, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर. ये इसकी एक अच्छी बात है. मान लेते हैं मैम कि हम 3 साल बाद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हमें क्या निकाल दिया जाएगा? गाइस हमें नहीं निकाला जाएगा. मान लेते 99.9% चांस है कि नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर 0.1% आपको अपने आप पे डाउट है तो आपको चौथे साल का एक्सटेंशन मिलता है. उस एक्सटेंशन में आपको फिर से मौका देते हैं, तो वो आपको सीधा नहीं निकालेंगे. जिस इंसान ने 3 साल एक जॉब कर ली है, क्लरिकल का एक जॉब कर लिया है, तो वो उसको ऐसे नहीं निकालेंगे. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एंट्रिंग देयर एम्प्लॉयज इन द बैंक. ओके, तो ये हो गया एक डाउट क्लियर. अब दूसरा डाउट ये है कि मैम क्या अगर हमारी कोई और जॉब लग जाती है, एसबीआई क्लियर हो गया, हमारा आरआरबी क्लियर हो गया, आईबीपीएस क्लियर हो गया, तो क्या करेंगे फिर? क्या हम एक बॉन्ड से बाइंडेड हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होता है. आपने नोटिस देना है. अगर फिर भी मान लेते इमीडिएटली आपको छोड़ना है तो क्या कर सकते हैं? तो आप 1 महीने की सैलरी दो, ज्यादा नहीं, 1 महीने की सैलरी दो, टाटा बाय बाय. तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें कहीं लॉस है. आपके पास चॉइस तब होती है जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि एसबीआई पीओ भी मेरा क्लियर हो रखा है, आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हो रखा है और आरआरबी पीओ भी क्लियर हो रखा है, तो मैं आईडीबीआई भरूं या नहीं. जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तुरंत से जॉब चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, गो फॉर इट. क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी कहीं पे. बात रही कि 1000 रुपए की, बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? थोड़ा सा आपको भरना पड़ता है. क्लास करने के लिए भरना पड़ता है पैसे, बचपन से भरते आए हैं, तो आपको ये 1000 रुपए का थोड़ा सा बोझ उठाना पड़ेगा. इससे ज्यादा और कोई इसमें लॉस नहीं है. इसके बाद अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट है तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगी. ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.